बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज का ये लेक्चर उन तमाम बच्चों के लिए है जो PMA 156 लॉन्ग कोर्स के लिए, ASF के लिए, पुलिस के एग्ज़ाम के लिए या आर्मी नेवी एयरफोर्स के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे AFNS का टेस्ट है। जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इन बच्चों से, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आ सकते हैं और एकेडमिक पोर्शन में भी आ सकते हैं, इसलिए तवज्जो से आपने ये लेक्चर सुनना है। छोटा जो बच्चा पढ़ता है यहाँ पे अब्दुल्ला, कैड कॉलेज की तैयारी ये कर रहे हैं। देखते हैं अभी इसकी क्या परफॉर्मेंस। सबसे पहले हम स्टार्ट इस बच्चे से लेंगे। इसको मैंने दिए थे 2 सफ़े सर, जस्ट 40 क्वेश्चन। तैयार हो? नोट्स बंद कर दें अब्दुल्ला साहब। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौन सा ग़ुलाम शाम जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसफ़र था? शाम के पहले सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसफ़र कौन थे? हज़रत अबू। अभी गलती करोगे ना, यहाँ 10 पुशअप करोगे, ठीक है? गलती करोगे 10 पुशअप, फिर इस वीडियो के अंदर ही पुशअप आएगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने बरस आप सल्लम की किफ़ालत फरमाई? 2 साल। ठीक है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक़ किस कबीले से था? जी, खड़े हो जाओ, 10 पुशअप्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्रानी नाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ किस कबीले से था? अबू हाशिम। अबू हाशिम या बनु हाशिम? अहद उस्मानी में फितनों का महवर शख्स कौन था? अब्दुल्ला बिन हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का ताल्लुक़ किस कबीले से था? उमैया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह कातिल का नाम बताएं। अबू लुलु फ़िरोज़। फ़ातिह मिस्र कौन थे? खड़े हो जाओ, 10 पुशअप्स। हज़रत अल-आस रज़ी अल्लाह। चलो ठीक है। अभी ये इसने कोई 1000 दफ़ा क्वेश्चन पढ़ा है, 1000 दफ़ा ऊंची आवाज़ में फिर भूल जाता है। ये वैसे काबिल बच्चा है, नहीं कि ज़हीन नहीं है, इंटेलिजेंट लड़का, लेकिन तवज्जो नहीं देता। इसकी तवज्जो किधर होती है? इधर कोई आए गैस की तरफ होगी, बाहर जहन बैठा तो उसकी तरफ तवज्जो होगी, इधर उधर तवज्जो होगी, फजूल चीज़ों में। टिकटॉक के पूछे से पता होगा, नेट कैसे पता होगा, हमें नहीं पता वो चीज़, सिंगर उसको पता होगा। यानी कि इसका जहन जो है उधर जाता है गलत चीज़ों की तरफ, वो हम निकालेंगे इंशाल्लाह। अहद फ़ारूकी में ईरानियों के खिलाफ सबसे अहम जंग कौन सी थी? ठीक है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का अरसा खिलाफत बताइए। 10.5 साल। ठीक। सबसे पहले अमीरुल मुमिनीन का लक़ब किस खलीफा राशिद ने इख्तियार किया? ठीक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कहाँ दफन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में। ठीक है। ग़ज़वे बदर में कुफ़ार मक्का का सिपहसालार कौन था? अबू जहल। ग़ज़वे बदर में मुसलमानों की तादाद क्या थी? 313। मस्जिद नबी के लिए जगह किसने खरीदी? ठीक है। दुनिया का पहला तहरीरी दस्तूर कौन सा है? दुनिया का पहला दस्तूर, पहला कानून। शाबाश बताएं जी। पहला दस्तूर कौन सा तहरीरी दस्तूर दुनिया का? जी जी, मीसाक़ मदीना बचे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारे का मुआहदा करवाया, क्या कहलाता है? ठीक है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत मदीना के वक्त किससे अपने बिस्तर पर लेटने का हुक्म? ठीक है। बैत उक़बा ओला में कितने लोग थे?
मुसलमानों का किबला अव्वल क्या था? बैतुल मुकद्दस, मुकद्दस भी पढ़ते हैं दोनों, ठीक है, मुकद्दस भी पढ़ते हैं। और अभी कौन सा किबला है हमारा? अभी जो अभी किधर किबला कौन से? अभी खाना काबा। किधर खाना काबा? नहीं इस साइड नहीं, किस शहर में है? सऊदी कौन सा शहर है? मक्का में या मदीना में है? ठीक है। वाक़े मेराज का जिक्र किस सूरत में आया है? सूरत बनी इसराइल। ताइफ में कौन सा किबला? उसे बताना जो बच्चा आ रहा है, सख्ती करता है ये बंदा, मेरे जैसा दिमाग थोड़ा क्रैक है। वीडियो में दिखा देना उसको पहले आने से पहले, ये ना वो बाद में तंग पड़ जाएगा। याद कराता हूँ, ऐसे बच्चा नहीं होता सिलेक्ट जब तक मेहनत ना करेंगे। जो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, कोई बच्चा स्मोकर नहीं लाना, किसी स्मोकर को मैं नहीं रखता यहाँ अकेडमी में। स्मोकर पर ये बच्चे स्मोकर है, नस्वार खाता है, नशा करता, निकाल के बाहर फेंक देते हैं। हमें स्मोकर नहीं चाहिए। बिजनेस नहीं करना ना, बच्चे का फ्यूचर देखना है। वाक़े मिराज का जिक्र किस सूरत में आया है? सूरत बनी इसराइल। गुड। ताइफ में कौन सा किबला आबाद था? बनु है, बनु। गुड, सही है। शाह नजाशी के दरबार में किस साहबी ने तकरीर की? जाफर तैयार। ग़ज़वे बदर में उमैया बिन खालिद को किसने कत्ल किया? आज जी, ग़ज़वे बदर में उमैया बिन खल्फ को किसने कत्ल किया? बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु। अबू जहल किस ग़ज़वे में कत्ल हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मद्दी ज़िंदगी कितने सालों पर मुहीत है? 10 साल। आप कौन साहबी का नाम कुरान मजीद में आया है? ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हु। ठीक है, अभी तकरीबन तूने 70% ठीक परफॉर्म किया, 70%। तीसरा सफ़ा है, खड़े हो जाओ, उस साइड पे चले जाओ, तीसरा याद करो। जब याद हो फिर मेरे पास आना है। आप बच्चे ऐसे नजर बैठो सामने। कल हमने 4 चीजें डिस्कस की थी पर्सनालिटी के हवाले से। ये पर्सनालिटी में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी थी पहले बताएं? एंगर, गुस्सा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? गुस्सा। हर वक्त गुस्से में रहना, गुस्सा होना चाहिए। गुस्सा फितरी है, मोहब्बत नफरत गुस्से के जज्बात नेचुरल हैं, लेकिन हर वक्त गुस्से में रहने वाला बंदा नुकसान उठाता है ज़िंदगी में। हर वक्त गुस्सा अच्छा नहीं होता। कभी कभी गुस्सा कर लो जायज़ चीज़ों पे, जिस पे गुस्सा करने का हक है, लेकिन हर वक्त बच्चों को सबको याद मुझे गुस्सा आएगा, जो छोटे पे गुस्सा किए। हक बनता है। 6 महीने हो गए, 6 महीने बंदा बर्दाश्त करे। 6 महीने बहुत बड़े अरसे हैं। 6 महीने में नोट्स याद ना हो तो गुस्सा तो आता है ना, फिर नेचुरल है कि नहीं? प्यार प्यार से बच्चा याद नहीं करता जब तक सख्ती ना कीजिए। दूसरी क्या चीज़ है? ईगो। ईगो किसे कहते हैं? अना। अपनी ज़ात का मसला बना लेना, अपनी ज़ात का या अपनी ज़ात को हर वक्त सामने लाना। ज़िंदगी में मैं को निकालना पड़ेगा और कामयाबी हासिल करनी है तो किसी भी हवाले से। मैं की जगह हम करो, ज़्यादा बेहतर है। मिल के काम करना, कलेक्टिव विजन के साथ चलना है हमने। तीसरी क्या चीज़ थी? किसी पे कंप्लेंट, शिकायत नहीं करनी है। शिकायत किसी की नहीं करनी। शिकायत नहीं। मैं इधर बैठा हूँ, किसी की चुगली उठाओ लेट डाउन करने के लिए, किसी को लेग पुलिंग नहीं करनी, टांगे नहीं खींचनी। अपने नंबर बनाने के लिए बाद घटिया सोच के लोग ये काम करते हैं, हर महकमे में होते हैं। बॉस के आगे अपने नंबर बनाने के लिए अच्छा करना, वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता बंदा। अगर कोई चीज़ पता भी आपको है किसी खामी, तो उसकी पर्दापोशी कर लो, ज़्यादा बेहतर है। वो करोगे ज़्यादा अल्लाह की नज़र में भी होंगे, और क्योंकि उस रिस्क किसी इंसान ने नहीं देना होता, अल्लाह ने देना है। चौथी क्या चीज़ है? अंधा एतबार करना, नहीं सॉरी ब्लेम करना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना। कोई चीज़ उसमें नहीं है, वो आपने इल्ज़ाम लगा दी वैसी खामी का। एक तो खामी होती है ना किसी के अंदर मौजूद है, ग़ीबत करना, वो भी गुनाह है दीन इस्लाम में, लेकिन बोतान इससे बड़ा है। हर टाइम इल्ज़ाम लगाने वाली पर्सनालिटी वैसे भी पसंद नहीं की जाती, उसको कोई लाइक नहीं करता। लाइक इन लोगों को करते हैं
ऐसा अपने जहन से बताओ किन को लोग लाइक करते हैं? सर पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, उसके बाद इनिशिएटिव, उसके बाद ये होना चाहिए कि आपका माइंडसेट जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद और क्या होता है? इसके अलावा बताओ ना, ये तो मैंने लिखवाई हैं, उनसे अलावा कुछ जहन में आती हैं बताएं। सफ़िया के जहन में क्या है? सर दूसरों के लिए सोचना चाहिए। ठीक है, दूसरों के लिए सोचें। जी सर। किस बंदे को पसंद करते हो? यार मेरा दोस्त इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, इखलास होना चाहिए। आप बताएं। जो दूसरों की मदद करे, उनके बुरे वक्त में किसी के साथ सपोर्ट का देना अल्लाह की रज़ा के लिए। जी सर। किसकी रज़ा के लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। नहीं, जैसे सपोर्ट किया उसे भी तो चाहिए ना कोई हरकत करे। एक बंदा सपोर्ट ही कर रहा हो, दूसरा काम ही ना करो, तो फिर तो सपोर्ट रोक देनी चाहिए। सपोर्ट उस बंदे की करो। हमारे एक दोस्त है, उनकी एकेडमी है माशाल्लाह, यहाँ पे 400-500 बच्चे हैं उनके पास, ये ट्यूशन पढ़ाते हैं। उनके 4 स्कूल भी हैं इधर, 4 के 8 स्कूल हैं पिंडी इस्लामाबाद में। जो बंदा गरीब मेहनत कर रहा है ना, उसको एक्स्ट्रा सैलरी दे देते हैं, दूसरों के सामने दे देते हैं, सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? अगर 50,000 सैलरी है तो 10,000 वैसे पकड़ा देंगे, नाम दे देंगे। उस बंदे की कोई मदद नहीं करता वो बंदा जो मांगता रहता है, काम भी ना करे और मांग रहा है वैसे ही। एक बंदा काम करने वाला, उसको दो और सबके सामने सपोर्ट करें। किस नियत से इनकरेज करना है, किसी को डिस्करेज नहीं करना है, इस तरह की सपोर्ट। आजकल जो भिखारी मांगते हैं प्रोफेशनल हैं, जो अरबों रुपये कमा रहे हैं, जी सर। बोझ है पाकिस्तान में बहुत बड़ा। मगर ये मेहनत करें तो कितना, क्यों मेहनती लोगों का पैसा ये ले, ये भी तो फ्रॉड है ना, एक लिहाज से धोखा दे रहे हैं। घट्टा कट्टा बंदा पता भी है ठीक ठाक है, सब कुछ है, अच्छे लोग हैं, वली लोग हैं जो दे देते हैं, उनकी और सोच होती है चलो अल्लाह नवाज़े हम ऐसे दे रहे हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा मुख्तलिफ है यहाँ पे। आप जानते भी हो किसी को, यार ठीक है आंखें ठीक है, अमीर वो होता है जिसके बाजू का ठीक है, फिर भी आप उसको दे रहे हैं तो गलत करते हैं ना। हाँ बहुत मुश्किल में दे दो, मदद ले, उसको हैबिचुअल ना बनाए। भिखारी बनाने में हमारा रोल होता है, सपोर्ट कर दो, लेकिन इतनी ज़्यादा सपोर्ट भी ना करे वो बंदा कुछ करे ही नहीं, मांगना शुरू कर दे। सपोर्ट करें तो उसको नौकरी दिलाएं, उसको मोटिवेट करो, यार आप अच्छे खासे ठीक ठाक बंदे हो, यहाँ जॉब करो। ख़वातीन मांगने आ जाती हैं यहाँ पे, ठीक ठाक होती हैं, उन्हें कहें हमारे कपड़े धुलाई करें, घर में सफाई करो, नौकरी करो, ये फलां जगह आपको नौकरी दिलाता हूँ। ये बहुत बड़ी सपोर्ट होगी, बजाय आप किसी को वैसे ही हो, क्यों आपसे मांगी कल कहीं और मांगना उसकी आदत बन जाएगी। मेरा दोस्त है अहमद भाई, आंखों से नबीना है, वो आंखों से बंदा काम कर रहा है, देखना मांगता नहीं है किसी से, गैरतमंद आदमी है। आंखें दोनों नहीं आएंगे, किसी दिन बुलाऊंगा मैं, लेकिन चूंकि अच्छे आदमी हैं तो इसलिए ज़ाहिर है कि 13-14 तो ऑपरेशन हो चुके हैं उनकी आँख की, एक तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, एक आँख इतना नज़र आता है 1 फुट की फासले, वो भी धुंधला से नज़र नहीं आता, लेकिन अल्लाह से मांगते हैं। वो लगे हुए ना प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, बस सर्दी है गर्मी में बाइक के पीछे बैठ के आ जाते हैं। ऐसे बंदे की सपोर्ट करोगे तो नेकी भी है, ऐसे बंदे को आप सपोर्ट करेंगे, बजाय एक बंदा ठीक ठाक उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ख्याल है, इख्तिलाफ करते हो? मैं से बात सही कर रहा हूँ एहसन साहब? ये बात है ना। जी सर। ऐसे लोगों को सपोर्ट करनी है तो इस तरह सपोर्ट करें, मैं नहीं कहता कि सपोर्ट ना करें, सपोर्ट करो तो इसलिए सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्या आपके जहन में आती है सफ़िया? क्या करेक्टर की खूबी क्या होनी चाहिए? कंजूस बंदा किसी को पसंद नहीं होता, कंजूस बंदा, ये कल बताया था मैंने, कंजूस का नहीं बताया। सखी होना चाहिए भी लिखना खूबी, करेक्टर की खूबी है। चलें अजान हो गई है। पहली चीज़ क्या बताई मैंने? सखावत। क्या चीज़ है? सखी का दर्जा गनी से कम है, गनी का दर्जा सखी से कम है। सखी और गनी में क्या फ़र्क है हसन? सर सखी वो होता है जो अपना सारा माल जो है वो कुर्बान कर दे, और गनी वो होता है जिसको सिर्फ अल्लाह ताला की चाहत होती है और उसके माल आने की भी कोई खुशी ना हो। जी सर।
सखी वो है जिसके माल के जाने का गम ना हो, और गनी का दर्जा उससे ज़्यादा गनी वो शख्स है जिसको माल के आने की खुशी भी ना हो। सिंपल इज दैट। दूसरा नंबर पे क्या बताइए मैंने, किसको बंदे पसंद करते हैं? सर माली तो वहाँ सारा करेक्टर है ना, पर्सनैलिटी है, इसलिए मैं ये चीज़ें बात कर रहा हूँ। जी सर। और इसमें क्या सारी पर्सनल, कोई चीज़ क्लिक कर जाएगी उसको सिलेक्ट करने वाले को। दूसरी क्या चीज़ है सर? खुशहाल बंदा होना चाहिए। खुशहाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुशहाल। माली लिहाज से खुशहाल भी। अभी आप तो ज़रा बच्चे हैं ना, स्टूडेंट हैं, आपने क्या खुशहाल होना है? और आपका शायद हो सकता है देखे कि जज्बा कितना है आगे जाने का, क्या चीज़ क्या है कि आगे बढ़ने का खुशहाल होने की मेहनत चाहिए, खुशहाल होने की थिंकिंग चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, जहन में बड़े बड़े आइडियाज़ चाहिए। अगर आपका आइडिया बड़ा है तो आप खुशहाल हो जाओगे। अब एक बच्चा गरीब है, ठीक है, अगर उसका जहन भी गरीब है तो नुकसान किसका गलती किसकी है? तो बच्चे की है ना। जहन को तो आप मलदार रखो ना, जहन को तो रखो मैंने सिलेक्ट होना है, मैंने आगे जनरल बनना है, आगे जाना है, एक अच्छा लीडर बनना है। जहन तो सोच को तो गरीब मत करो ना, सोच को तो अच्छा सोचो, फिर होना ना होना वो मुकद्दर है आपका। सोच हमेशा क्या रखनी है? पॉजिटिव रखनी है, और सोच ऊंची रखनी है। शहीन की सिफ्त है, ऊंची उड़ान रखते हैं शहीन। ये तो कर सकते हो ना। फिर हरकत भी करनी है। क्या करनी है? कि मैं इब्लीस की, मुझे शुरा का शेर सुनाया था मैंने, कि मैं खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह, तू फ़कत अल्लाहु 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 अल्लाहु। वो जो सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर रहा है, हरकत नहीं कर रहा, तो शैतान उसे कहता है इब्लीस कि मैं तो अल्लाह के दिल में खटकता हूँ कांटे की तरह। इब्लीस की मशहूरा का शेर इकबाल का। तो तू सिर्फ अल्लाह 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 अल्लाह, तू सिर्फ तस्बीह पढ़ रहा है, मुआशरे के काम नहीं आ रहा। यहाँ मैं सख्त लफ्ज़ कहूँगा, उस नमाजी से वो शराबी अच्छा जो किसी के काम आए। उस नमाजी से वो शराबी अच्छा जो किसी के काम, मुआशरे के काम आ जाए। नमाज का ये मकसद है कि दूसरे को काम आना। और सिर्फ नमाज पढ़ रहे हैं, आपके माथे पे क्या है, मेराब है, वो दब्बा है आपकी पर्सनैलिटी का, तो दिल में मुनाफिकत है, तो फ़ायदा नहीं। अल्लाह भी पसंद नहीं कर रहा उसको। अल्लाह की ज़ात उस बंदे को पसंद करते हैं जो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते हैं। जी सर। बात सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? अगर आप माँ बाप के लिए आपके दिल में बुग़्ज़ है, बहन भाइयों के लिए बुग़्ज़ है, मुआशरे के लिए बुग़्ज़ है, अपनी हवस पड़ी हुई है सिर्फ मैं आगे निकल जाऊँ, तो अल्लाह पसंद नहीं करता। अब जितने आस्थाने होते हैं आप चले, जितने बरगाहें हैं, वो वहाँ लंगर होता है कि नहीं होता? और नहीं दुआ तो दे देते ना, उनका दर कहीं बंद नहीं होता, चाहे आपने दो या ना दो, वो आपको ज़रूर खिलाएंगे कुछ ना कुछ। जब तक वो खिलाते रहेंगे उनका रिस्क बंद नहीं होगा, क्योंकि वो सखी भी हैं और मुआशरे के काम भी आ रहे हैं। नेक लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, नेक हस्तियों की बात कर रहा हूँ। उनके चेहरे पे कभी भी वो नहीं होगा, सलवट नहीं आएगी। दुनियादार जो बच्चा होगा ना, एक न एक दिन वो कहेगा सॉरी मैं नहीं दे सकता। अल्लाह वाला जो होगा वो कभी भी सॉरी नहीं करेगा। ये दुनियादार हम लोग हैं, सॉरी कर जाते हैं, लेकिन अल्लाह वाले ऊपर हमारे रिस्क में कमी भी आ जाती है, बेबरकती भी होती है। नीयत को अभी सही रखना है। फिर जिसका नज़रिया नहीं है तो उसके हवाले से मैंने कहा कि वो बंदा ज़्यादा अच्छा है जिसका कोई ना कोई नज़रिया हो, चाहे गलत नज़रिया क्यों ना हो। उससे बेहतर है जिसका कोई नज़रिया ना हो, जो ना 3 में ना 13 में है, ना तीतर है ना बटेर है। जिसका कोई नज़रिया नहीं होगा, उससे कोई नज़रिया राय नहीं होगी तो उसको पूछेगा भी कोई नहीं। वैल्यू उसी की होती है जो बंदा अपनी वैल्यू खुद बनाते हैं। इस हवाले से नज़म मैंने पढ़ी थी पहले, अजल इनसे मिल के ये सादा दिल। अजल कहते हैं मौत को, ए मौत इनसे मिल के ये सादा दिल। सादा दिल ना अहले सलात ना अहले शराब, ना अहले यकीन ना अहले मशी, फ़कत बे यकीन। अजल से मिलो अजल को अंसाओ। कोई ना कोई नज़रिया तो रखो ना अपना। हो सकता भी नेगेटिविटी या शैतानी आपके अंदर है, हरकत कर रहे हो, वही आपकी नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिविटी के अंदर चेंज हो जाएं। उम्मीद की जा सकती है अभी नेगेटिव तो पॉजिटिव भी हो सकता है। ये बंदा जब पॉजिटिव हो जाएगा हमारे से काम होगी। इसलिए उस बंदे से वो बंदा बेहतर है जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना करने वाले से, और खुशहाल वो बंदा हो जाता है। ये बताऊँ मैं आपको, जो कुछ कर रहे हैं। ये नहीं कि आपने सिर्फ बात की गरीब बंदा, गरीब तो पहले जन्नत में जाएंगे, वो सब कुछ पता है मुझे, लेकिन सोच तो गरीब मत रखो ना अपनी, सोच तो ऊंची रखो ना, अपनी हरकत उसमें रखें। बाकी अब इंसान की तकदीर है, तवक्कल। ये नहीं है कि इंसान हाथ पे हाथ रख के कुछ करे मत।
इंतज़ार करते रहे कि अभी आएगा ऐसे। तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज़ रख अपना। जी सर। तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज़ रख अपना, नतीजा इसकी तेज़ी का मुकद्दर के हवाले कर। इसलिए मैं भिखारियों के खिलाफ नहीं हूँ, बहुत मजबूरी में कोई हाथ फैलाता है किसी के आगे, लेकिन अच्छा बंदा वो होगा जो ठीक है सपोर्ट कर रहे, वो अच्छा आदमी है जो किसी को सपोर्ट करता है, दौलत दे रहा है, माल दे रहा है। लेकिन ज़्यादा अच्छा वो होगा जो उसको नौकरी दिला दे, कोई काम दे दे, उसे इस काम से छोड़वा के कोई ना कोई सर्विस दिलाए, वो ग्रेट आदमी होते हैं। नेक्स्ट क्या खूबी बताइए मैंने पर्सनालिटी की, और भी लिखवाई। मुश्किल में आपको सेफ रखें, डिफेंड करें, आपकी इज्जत, दोस्त वह जो आपकी इज्जत कोई आंच ना दे, प्रोटेक्शन करे। आप क्या करें? प्रोटेक्शन करें, डिफेंड करे आपको मुश्किल में। ये ना हो कि आप मुश्किल में वो कहीं छुप जाए, वो दोस्त तो ना हुआ ना फिर। नेक्स्ट क्या था? गुस्से का पता हो किस जगह पर। हाँ, गुस्सा किस जगह पे करना, गुस्सा किस पे नहीं करना, हर टाइम गुस्से में भी नहीं रहना उसने। जी सर। और सबसे लास्ट जो अहम, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी पर्सनालिटी की खूबी है, जो होनी चाहिए, अल्लाह करे हम में भी हो, आप सब में हो, सब में होनी चाहिए, वो दीनदारी है। क्या चीज़ है? दीनदारी। अल्लाह का खौफ कितने हैं, अल्लाह से मोहब्बत समझ लें या अल्लाह का खौफ समझ लें, दीन के कितने करीब है। अगर आप दीन के करीब होंगे, इस्लाम के करीब होंगे, नमाज पढ़ोगे, रोज़ा रखेंगे, अपने तमाम वो फ़राइज़ पूरे करेंगे जो हक़ है, फ़र्ज़ है जो हमारा, तो ना सिर्फ उसे अल्लाह पसंद करता है बल्कि अल्लाह की मखलूक भी पसंद करती है। अल्लाह की तरफ से इज़्ज़त मिलती है ना अगर आप दीन पे चलते हैं हम लोग। तो दीन के ज़्यादा से ज़्यादा हमने करीब होना है। दीन से दूर होंगे तो ज़्यादा फिर रुसवाई है। फिर अच्छा दोस्त वो होता है जो आपको ऑन करे। क्या करें? उधर जाके एक दूसरे को ऑन करना है। अगर मैं एहसन का नाम लेता हूँ, एहसन साहब या आपका नाम लेके कह दूँ, आप ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगी मेरे आपके साथ। क्या हो जाएगी? बिल्कुल सर। कि यार ये बंदा टीचर हमारे नाम भी जानते हैं, ऑन कर रहे हैं, मुझे नाम ही स्टूडेंट के नहीं आता तो फ़ायदा क्या उस चीज़ का। और अच्छा बंदा वो भी होता है जो इज़्ज़त बढ़ाए। क्या बढ़ाए? आपकी रिस्पेक्ट में इजाफा करे। आपकी पर्सनालिटी में खूबियाँ ना भी हो तो बढ़ा चढ़ा के आप लोगों के सामने पेश करो, ये भी इसमें है, ये भी है, ये भी है, वो आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इज्जत। आपको शर्मिंदा ना करे लोगों के सामने, महफिल में शर्मिंदा ना करे, किसी के आगे शर्मिंदा ना करें, चाहे आप मौजूद हों या ना हो, शर्मिंदा ना करें। अगर वो शर्मिंदा करता है तो आपके दिल में आपके दिल में उसकी इज्जत कभी भी नहीं हो सकती या होगी। अगर मैं आपको इंसल्ट करता हूँ, क्या आप मेरी इज्जत करोगे? शर्मिंदा कर दो चार बंदों महफिल में, कभी भी नहीं होगी ना। तो दोस्त वो रखें जो शर्मिंदा ना करें, जो आपकी इज्जत और तौकीर में इजाफा करें। तो उधर फिर अपने आप को ऐसा बनाना है हमने, ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं है ना, अमल भी ऐसा करना है कि यार चुप कर जाओ, बस झगड़ा भी कर सकते हो किसी मौके पे, आप चुप कर, अल्लाह की रज़ा के लिए क्या कर जाए। एक बंदा आपकी इंसल्ट कर रहा है, आप चुप करके इसलिए नहीं कम ज़र्फ है खुद, अब मैं ऐसे क्या बहस करूँ, इसका यही ज़र्फ है। हौसला थोड़ा है। पानी कम हो ना बाल्टी में, उबलता पहले है, पानी फुल हो, ज़र्फ ज़्यादा हो, पता भी नहीं चलता। सब्र बर्दाश्त भी होनी चाहिए। और बाकी सबसे अहम चीज़ मैंने बता, दीनदारी। अल्लाह के साथ हमने क्या होना है? मुखलिस रहना है। तो अभी तक मैंने जो लेक्चर दिया इसमें कोई क्वेश्चन है तो कर सकते। नोट्स मैंने सुना नहीं है, कल इंशाल्लाह मैं सुनूंगा, ठीक है। जितनी चीज़ें हैं ना ये कल वो करें। ये पॉइंट थे, मैंने कहा ये मैं बच्चों को थोड़ा बता दूँ पर्सनैलिटी के हवाले से, क्योंकि इस बच्चे ने जाना है। अभी उनको फ़ोन कर लेना सर को ऑब्स्टिकल्स के लिए। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।